नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस का आप लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रख लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी। रंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार। संजय जी, आपको और दर्शकों को एक तस्वीर आज दिखा रहा हूं और उससे विषय प्रस्तुत हो जाएगा। दर्शकों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये केरल के सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके लीडर भास्करन की तस्वीर है। और बगल में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इनकी 35 साला तलाकशुदा लड़की है, बेटी है, जिसका कि एक टीनेज लड़का भी है। और इसका 2023 में एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के बाद दोनों पैर वो खराब हो गए, या आप कह सकते हैं कि अब ये बिना व्हीलचेयर के चल नहीं सकती। ये दिव्यांग है। मामला ये है कि 4 बच्चों के एक पिता, जो कि एक मजहबी है, उससे इनको प्यार हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, केरल और केरल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये नेता, बड़े नेता हैं, उनकी लड़की 35 साल की, जिसका एक बच्चा है, एक्सीडेंट होता है और ये अपने माँ बाप के पास रह रही है। इसका एक भाई भी है, लकवाग्रस्त हो जाती है, लेकिन इसे एक मजहबी से प्यार हो जाता है जिसके 4 बच्चे हैं। और अब इसने जो ये बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उस वीडियो जो इस महिला ने, इस लड़की ने खुद बना के डाला है, और जिसमें ये सनसनीखेज खुलासे कर रही है कि मेरे पिता ने पिछले 20-25 दिनों से मुझे घर में कैद कर रखा है, मेरा मोबाइल छीन लिया है, मेरे भाई, माँ और पिता तीनों मिलकर प्रताड़ित करते हैं, और उसकी वजह यह कि मैंने एक मुसलमान से प्यार किया है। ये वही शख्स है भास्करन, जो जब केरल फाइल रिलीज हुई थी उस समय सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के इसने प्रोपेगेंडा किया था। और आप दर्शकों को साथ में ये भी याद दिला दूं कि लव जिहाद शब्द की भारत में सबसे पहले उपलब्धि वो केरल सरकार के जिम्मे जाती है। केरल की इसी वामपंथी सरकार ने सबसे पहले हाईकोर्ट तक में हलफनामा दायर करके कहा कि केरल में मुसलमान लव जिहाद चला रहे हैं और वो क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट कर रहे हैं। हिंदुओं का नाम उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हिंदुओं का कन्वर्जन कम्युनिस्टों को प्यारा है। ये भास्कर लव जिहाद के केसेस को फ्रॉड बताता था, लेकिन अब जब लव जिहाद के चंगुल में इसकी खुद की बेटी फंसी हुई है, तो यह मामला केरल हाईकोर्ट तक गया है दर्शकों। अब आइए जरा इन मनहूस चेहरे को स्क्रीन से हटाते हैं और रंजय जी के साथ अगले कुछ मिनट हम डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्म आपके सामने आते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी मानवीय संवेदना के इन कम्युनिस्टों को तौल देने की जरूरत है। जो जब हिंदू बच्चियां केरल की लव जिहाद का शिकार होती हैं, पूरे भारत में शिकार होती हैं, तो प्रोपेगेंडा करते हैं सड़क पर और कहते हैं कि केरला फाइल नाम की फिल्म फ्रॉड है। लेकिन यही वो लाल आतंकी, वैचारिक आतंकी, राजनीतिक आतंकी दिनकरन, जब इसकी खुद की बेटी फंसती है तो एक कैमरे में कैद कर देता है, उसके मोबाइल छीन लेता है, और इसके एक मित्र, पुरुष मित्र, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मजहबी लव जिहाद वाला नहीं है, इसका एक मित्र, वो केरल हाई कोर्ट में जाता है और वहां पर वो मुकदमा दाखिल कराता है माँ के खिलाफ, बाप के खिलाफ और भाई के खिलाफ। ये है दोगलापन भारत के कम्युनिस्टों का। ये है वो साजिश जो वो समाज के साथ तो खेलते हैं, लेकिन जब अपने घर पे आती है तो ये महा दकियानूसी और कम्युनल होके बिहेव करते हैं। और जानते हैं, इस बेशर्म कम्युनिस्ट ने दावा क्या किया है, कारण क्या बताया है कि मैं विरोध क्यों कर रहा हूं। कह रहा मैं तो खुश होता, लेकिन बस उसके 4 बच्चे नहीं होते। अरे साहब, अभी तो 3 और, एक अगर उसकी बीबी है जिससे उसके 4 बच्चे हैं, तो ये दूसरी है, 2 की और गुंजाइश है। अब बोल कामरेड लाल सलाम, क्यों नहीं बोलता है। और दूसरी चीज, एक टीनेज बेटा तो तुम्हारी बेटी के पास भी है, फिर 4 बच्चे उसके पास हैं, 5 बच्चे, आबादी बढ़ गई भाई मजहब की, क्या दिक्कत है तुझे। अब दिखाना गंगा जमुनी तहजीब, दूसरों को सीख देता है
और खुद अपनी बेटी को कैद करके रखता है। ये है पाखंड इन कम्युनिस्टों का, जिनका नारी विमर्श दर्शकों, स्त्री विमर्श जिनका नारी की देह से शुरू होती है और नारी की देह पर समाप्त हो जाते हैं। संजय जी, आपने केरल को अपने काम के सिलसिले में खूब घूमा है, खूब देखा है। केरल ही नहीं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, कम्युनिस्टों का एक ही कैरेक्टर है जो यहाँ पर इसके साथ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? खुद पर गिर गई गाज, तो अब गाजी मियां बना अवनीश घूम रहा है। अवनीश जी, भारत के कम्युनिस्ट का ये दोगलापन, जो दोगला, जो ये जो भास्करन जो केरल का आ रहा है, इसके लिए मुझे नहीं पता कि आपके दर्शक, हमारे प्रारंभ के दर्शक सरप्राइज होंगे या नहीं। मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। मैं जो है इन दोगले चरित्र को मैं बरसों से देख रहा हूँ, जब से होश संभाला, जब से मुझे चैलेंज किया गया जेएनयू में कि हाउ यू नो व्हाट इज सोशलिटी, you don't know what is socialism, you don't know what is equal right, you if you want to see what is revolution, you go and see in नक्सलबाड़ी। तो सन 1990 में ट्रेन पकड़े कलकत्ता, और कलकत्ता से नक्सलबाड़ी जाकर के देखा कि नाटक क्या चल रहा है। तब से हमने कम्युनिस्ट समझना चालू कर दिया। अब देखिए, ऐसा नहीं है, आप अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत सारी फिल्में ऐसी भारत में बनती हैं जिसमें हम लोग ये मानते हैं, ये देखते हैं कि बहुत सारी वो मैसेज देती हैं। अगर आपको याद हो तो सैफ अली खान की एक फिल्म बनी थी बुलेट राजा। उस बुलेट राजा फिल्म में उन्होंने यूपी, उसने और एक और जो दूसरा है वो उसने जो है, दो दोस्त हैं, दोनों ने जो है एक दो ब्राह्मण दोस्त हैं और दोनों को माफिया का कैरेक्टर दिखाया गया है। उसमें सैफ अली खान एक डायलॉग बोलता है कि ब्राह्मण भूखा तो सदामा सुदामा, रूठा तो रावण। इसको बहुत ज्यादा प्रचलित किया गया और इसको लेकर के जो है ना कम्युनिस्टों ने, सबने बड़े वो जाते। लेकिन उस फिल्म में एक बहुत कालजयी डायलॉग और भी है। जब उस फिल्म की जो हीरोइन थी, जो कैरेक्टर, जो महिला थी, जब वो सैफ अली खान को लेकर के कलकत्ता चली जाती है और वहां जाकर अपने परिवार में बताती है कि मुझे इसे शादी करना है, तो उसका सबसे ज्यादा विरोध उसका चाचा करता है। जो विरोध उसका चाचा करता है, तो अपनी वो लड़की बोलती है, अरे चाचा आपने की बोलछी, तुम ही तो कम्युनिस्ट। तो वो बोलता है, उसमें बड़ा सुंदर डायलॉग देता है, कम्युनिज्म इज कम्युनिज्म, कम्युनिज्म इज डिफरेंट थिंग, फैमिली इज डिफरेंट थिंग, व्हाई यू आर मिक्सिंग दोस थिंग्स। ये एक बड़ा शानदार डायलॉग है, बहुत बढ़िया मैसेज दिया था। तो कम्युनिस्टों जो हैं, भारत के कम्युनिस्ट दोगले और फ्रॉड हैं। इन्होंने जब से उत्पत्ति हुई है, मतलब आजादी के बाद की अगर हम बात करें, तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मजहब के सारे कृत्यों को लेजिटिमाइज करने के लिए, हर चीज को लेजिटिमेट करने के लिए इन्होंने एक से बढ़ के एक सारी चीजें रची हैं। तो जब ये इनके ऊपर पड़ा, तब इनको जो है कम्युनिज्म समझ में नहीं आता। वो चीज है, जैसे होता है ना कि भगत सिंह तो बने लेकिन 4 घर छोड़ के, या अपना घर छोड़ के। तो ये भी है, इनके घर में भी, आसपास के जगह पे, पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी, पूरे देश में कहीं पे भी मजहबी आतंकवाद और लव जिहाद और 4 मैरिज ये सब के घटे, और ये उसको लेजिटिमेसी देते रहे, लेकिन अपने घर में ना रहे। अब मजेदार बात यह है कि ये जो रशीद है ना। अब आप देखिए, जब इसकी बेटी, जब ये संगीता जो बेटी है भास्करन की, जब ये इसका एक्सीडेंट हुआ और ये पैर से कमर के नीचे जब पैरालाइज हो गई, तो उसकी देख रेख करने के लिए एज ए वार्ड बॉय या कंपाउंडर, जो भी आप मान लीजिए, अटेंडेंट, इसको रखा गया था जॉब पे। तो देखिए क्या होता है कि जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे तो हर चीज फिजियोथेरेपिस्ट है ससुरा ये। हाँ और हाँ ये हाँ, भास्करन नहीं रखा था, और सोचिए इलाज करते करते इसने लव जिहाद में फंसा लिया। हाँ। तो ये भी एक समाज के लिए संदेश है कि जब आप अपने घर के अंदर में डॉक्टर रखेंगे, प्लम्बर रखेंगे, इलेक्ट्रीशियन रखेंगे, एसी मैकेनिक रखेंगे, और वो जा करके किसी न किसी ने आपके एसी के अंदर में, आपके प्लम्बर में, और इसमें जो है जो वो जो आ करके किसी न किसी ने करेगा, ज्यादा घर में घुसाएंगे तो। और ये बात भास्करन को समझ में आ गई। और जब केरला स्टोरी जो मूवी है, उस, जैसे आपने पहले भी बता दिया है, ये मैं बताने वाला था, द केरला स्टोरी जो मूवी है, उस मूवी का सबसे ज्यादा विरोध मुखर विरोधियों में से एक रहा है। इसने उसके खिलाफ में, इसने यहां तक कि क्या, इसने इस फिल्म को जो है केरल में चल लगने नहीं दी थी। ये उसका मुख्य पात्र था जिसने कि केरल स्टोरी को जो है, द केरला स्टोरी केरल में नहीं रिलीज होगी, नहीं चलेगी, और शायद कुछ लगी तो बाद में पत्थरबाजी और लड़ाई झगड़ा दंगा करके इसने हटवा भी दिया। और बहुत
और कासरगोड जो एक जो जगह है, कासरगोड कुन्नूर, ये तो खैर कम्युनिज्म का गढ़ है। जिस तरह से आप देखेंगे, ये अपना ये जो जहरीला गांधी कहाँ से सांसद बना है, इसकी बहन जो बनी है, कौन सा जगह, वायनाड। वायनाड। वायनाड वो, हाँ, केरल में पॉकेट्स हैं। ये जो दर्शकों को समझा दें, केरल में पॉकेट्स हैं, ये पॉकेट जिले जिले हैं, ये पॉकेट मोहल्ले मोहल्ले हैं, ये पॉकेट सड़क सड़क है। केरल में अगर आप किसी एक चौराहे पे जाएं, उस चौराहे से अगर 4 सड़क निकल रही होती है, एक सड़क का मिल्कियत कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, एक सड़क की मिल्कियत इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग की होती है, एक सड़क की मिल्कियत कांग्रेस की होती है, और चौथे सड़क पे कभी कभी जो है इनका वाहन जो है गठबंधन का दौड़ता था, कभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन, कभी मुस्लिम लीग और कम्युनिज्म का गठबंधन, वो चौथे सड़क पे देती। अभी उस चौथी सड़क पे थोड़ा सा धक्का मुक्की मार के भाजपा ने उस पे जो है थोड़ा उस पे कब्जा किया, तो अभी अपना उधर इनका चलता है। अब क्या होता है, केरल का जो सिस्टम है, इन कम्युनिज्मों का जो सिस्टम है, दर्शकों के लिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि अगर आप गए, आपने मान लीजिए केरल किसी काम से गए या कुछ रहने के लिए गए, महीना 10 दिन के लिए, हम तो आपको पता है अवनीश जी 3-4 महीने केरल में वहीं कोच्चि में रहे भी हुए हैं, तो अब फैमिली के साथ अब पूरा 3-4 महीना हम गए तो थे लंबा रहने के लिए, लेकिन 3 महीने रह करके, 3 महीने होटल में रह के परिवार समेत वापिस निकल लिए थे वहां से। क्योंकि अगर आप जा रहे हैं, आपने मान लीजिए आपका घर IUML वाले रोड पे पड़ता है, और आपके हाथ में 4 अटैची और आपको कुली की जरूरत है, आपने कुली नहीं किया और आपने 4 अटैची उठा के उसको ले करके आप अपने घर चले गए, तब भी आपको वहां के यूनियन वाले को पैसा देना है, और आप अपना व्यक्ति ला करके कहीं से कोई काम नहीं करा सकते। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन केरला का जो ये है, और ये सारा कुछ जो है ये कम्युनिस्टों ने स्टार्ट किया, क्योंकि ये तो शुरुआत से ही केरल में कम्युनिस्ट शासन रहा है। तो जो स्ट्रक्चर केरल का है, उस पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो जो इनका जो टोटल गठबंधन बनता रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस का एक कांग्रेस IUML, ये तीनों जो है ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहे हैं, कभी कभी एक दूसरे से अलग अलग गठजोड़ बनाते रहे हैं। तो इनका जो आपस का जो सोशल स्ट्रक्चर है, बिना एक दूसरे के, देखिए क्या होता है कि जब एक डाकुओं का गिरोह किसी गांव में या कहीं पर जब डकैती डालने जाता है, तो उसके साथ में एक रहता है जो सेंध काटने में एक्सपर्ट रहेगा, एक रहेगा जो घोड़ा चलाने में एक्सपर्ट रहेगा, एक रहेगा जो बंदूक चलाने में एक्सपर्ट। तो ये तीनों वही हैं, एक घोड़ा चलाने का एक्सपर्ट, एक बंदूक चलाने, एक सेंध काटने का। इन तीनों का एक दूसरे के बिना केरल में नहीं चल सकता है, एक दूसरे का बिना सोहराए, एक दूसरे का बिना चाटे, ये तीनों नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये तीनों लोगों, अब इसमें जो आप मजहबी और कम्युनिज्म, जो कि ये कम्युनिज्म जो है, मैंने आपको पहले भी वीडियो पर कई जगह एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो कम्युनिज्म है, ये भी एक तरह का मजहब ही है, ये भी एक अब्राहमिक मजहब है। बस डिपेंड ये हुआ कि बस हुआ ये कि ये 200 साल पहले आया, बाकी 1400 साल पहले आए, बट दे आर अ पार्ट ऑफ वन द सेम, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, चाहे वो ये आपका ये इस्लाम हो, चाहे आपका कम्युनिज्म है, सब एक ये उसी एक अब्राहमिक रिलीजन का एक है। बस ये है कि ये देर में आया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है इसको जो पुश किया, वो इसलिए कि दुनिया की हर एक उल्टी सीधी गंदी घटिया नीच वाहियात हरकतों को अगर लेजिटिमेसी देना है, उसको एक कम्युनिज्म अम्ब्रेला पहुंचा दो, और कम्युनिज्म अम्ब्रेला जो है वो इन सबके लिए एक तरह से शील्ड का काम करता है। अब भारत के जो कम्युनिस्ट हैं, वो तो जिनको बोलते हैं दर हरामखोर हैं, 1 नंबर के, और 1 नंबर के दोगले हैं, और वो जो है, और वो हर एक चीज को, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे अन्य पार्ट देश को, उनमें हर एक कुकर्म को, हर एक घटिया हरकत को लेजिटिमेसी देने के लिए ये पैदा हुए हैं। तो अगर भास्करन इस तरह से कर रहा है, तो मुझे उसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दे सकते ये इन चीजों को लेजिटिमेसी, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ता है, तो मैंने इनकी हरकतें देखी है। अरे हमने तो ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट देखे हैं, नाम लेता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर, प्रकांड प्रोफेसर, महानास्तिक, महाबकचोद, महाबकवासी मैनेजर पांडे। रोक रहा हूं क्योंकि मैं जान गया था आप किसका नाम लेने वाले हैं। साहब, दर्शकों को जरा याद दिला देते हैं और इनका दोगलापन दिखाते हैं। ये है मैनेजर पांडे जी,
दर्शकों, अभी रंजन जी जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे, ये जेएनयू के जो भाषा केंद्र है उसमें प्रोफेसर रहा है, उसका डायरेक्टर रहा है। इसको वामपंथी और प्रगतिशील लेखक संघ का जो लाल चड्डी पहना हुआ गिरोह है दर्शकों, कहता है आलोचना के शिखर पुरुष मैनेजर पांडे। और ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, ये अपनी पत्नी जो बगल में बैठी हैं, सनातनी संस्कार का ये पूजा आप मड़ैया पीछे देख रहे हैं, नातिनें होंगी संभवतः, पीली धोती पहना हुआ बैठा, लाल अंगोछा लिए हुए ये मैनेजर पांडे है। और गांठ जोड़ के पत्नी के साथ जिस अंदाज में ये बैठ के यज्ञ हवन और पूजन आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति का परिचय जानते हैं? घोर कम्युनिस्ट, ब्राह्मणवाद का कथित रूप से घोर विरोधी। और जब रिटायर होके अपनी औकात पर लौट के आया तो ये गांव में ये तस्वीर 2022 में नहीं रहा मैनेजर पांडे, और रिटायरमेंट के बाद ये तस्वीर आई थी, उस समय खूब वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने खूब लिखा था। तो ये दोगलापन केवल भास्करन तक नहीं है, ये इनके डीएनए में इनका दोगलापन भरा हुआ है। और इतना भरा हुआ है कि जब 60 के दशक में 62 में जब चीन से लड़ाई हुई तो बहुत सारे लोगों को हम में से यही पता होगा कि मुक्ति वाहिनी 1971 में पैदा हुआ शब्द है। नहीं, मुक्ति वाहिनी कलकत्ता के कम्युनिस्टों ने सबसे पहले कहा था कि चीन से मुक्ति वाहिनी आ रही है। आप सोचिए सरा, ये भी नारा लगाया था कि दिल्ली दूर है, पेकिंग नजदीक है। आज अगर आप गूगल करेंगे तो इक्का दुक्का हो सकता है कि मेरा लिखा हुआ आपको कोई आर्टिकल मिल जाए या 2-4 और आर्टिकल मिल जाए। इन बेशर्म गिरोहों ने इस तरह की तमाम चीजें गायब कर रखी हैं पब्लिक डोमेन से। सवाल ये उठता है कि ये पुरातन दोगलापन से लेके ये 70 साल से ऊपर वाला भास्करन दूसरे की बेटियों को, हिंदुओं की बेटियों को कहता है लव जिहाद फ्रॉड होता है, और जब अपनी बेटी फंस जाती है तो गोर ब्राह्मण निकल के चला आता है। अब नहीं ब्राह्मणों ने कान में शीशा पिघला के डाला है, अब गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली गई? क्यों नहीं हवाले कर देता है अपनी बेटी को उस मजहबी के जिसके 4 बच्चे हैं? लेकिन नहीं, आप सोचिए कि ये पाखंडी शुद्धतावाद पधारते हुए लोग नेहरू की सत्ताई छायावाद में देश के कथित आजाद होने से लेके मनमोहन सिंह के खड़ाऊ शासन तक पलते रहे। ये दोगलापन कैसा लगा? आपने नाम लेना शुरू किया और मैं ये पहले ही इसका पोस्टमार्टम यहाँ रख के बैठा हुआ था स्टूडियो में। रंजय जी जी जी, तो अब मैंने जो केरल है, केरल के आप 2 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, कासरगोड और कन्नूर। ये दोनों जो कम्युनिस्टों गढ़ यहाँ पे हमने देखा हुआ है। आप अगर जाएंगे अभी पिछले ही दिनों, आपको ध्यान होगा कि कम्युनिस्टों ने केरल के अंदर में एक बहुत बड़ा एक क्रांति किया था अगेंस्ट वन इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंस कंपनी, और वो भी गोल्ड फाइनेंस कंपनी, जो कि साला केरल से ही स्टार्ट हुई है, उनका हेडक्वार्टर भी है। अल्टीमेटली उनको केरल छोड़ के भागना पड़ा, और जब वो केरल छोड़ के भागे हैं उसके अगले दिन से इन दोगलों ने ये आंदोलन चालू कर दिया, और वो भी आंदोलन केंद्र सरकार के अगेंस्ट में कि केंद्र सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि उद्योग नहीं आ रहे हैं, उद्योगपति लोगों का पैसा लेके भाग जा रहे हैं, केरल में कोई जॉब नहीं है। मतलब आप ऐसे, मैं तो आप जानते हैं कि मैं तो कम्युनिस्टों के बीच में, मैंने तो ऐसे भी फ्रॉड देखे हैं जो अपने पिताजी का क्रियाक्रम कर रहे होते हैं, 10वें दिन बाल छिलाए होते हैं, 13वें दिन जो है ब्राह्मण को दान ब्रह्म भोज करा रहे होते हैं, और पैर पड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि रंजय भाई फोटो मत खींचना, रंजय भाई फोटो मत खींचना। इसीलिए रंजय जी है ना? आज की ये चर्चा हमने तो रखी इस थी, तरह क्योंकि की इनका इस तरह दोगलापन की जो है ना रंजय जी जी, इनका दोगलापन समाज तक जाना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि 2014 से इस देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, मैं उसको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं ये सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। राहुल गांधी उनका गिरोह जिस जेनजेड का आह्वान करता है 2014 में, भारत के ए से लेके जेड तक की जनरेशन ने वो क्रांति की है, तो यहाँ बांग्लादेश ना हो पाएगा, यहाँ नेपाल नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस को हमेशा कवर फायर देते हुए और कांग्रेस के साथ सत्ता का लिविंग रिलेशनशिप रखने वाले इन बेशर्म कम्युनिस्टों को पहचानिए। जब बड़ा हिंदू आसान है सर बच्चियां पहचानना। शिकार होती हैं तो ये लव जिहाद को फ्रॉड कहते हैं, और लव जिहाद इन्हीं की केरल की सरकार ने, वामपंथी सरकार ने हाईकोर्ट में, मैंने शुरू में कहा, आप जाइए गूगल करिए दर्शकों और खोजिए ये कितने बेशर्म हैं।
और ये अब कहते हैं कि लव जिहाद फ्रॉड है। जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने हमेशा से लिखा है, जब से सोशल मीडिया आया, क्योंकि मैंने तो देखा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू, बड़े भाई जेएनयू पढ़े हैं, जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, आज नहीं 90 के ज़माने में से हमारा जेएनयू से नाता रहा है। और तो मैंने तो देखा है कि किस तरीके से जो ये कम्युनिस्ट होते हैं, ये दे आर जस्ट नथिंग बट स्टूज ऑफ कांग्रेस। मैंने एक जगह सोशल मीडिया पे लिखा था कि स्टूज ऑफ कांग्रेस, तो एक कम्युनिस्ट को बड़ी तेज लगी, उन्होंने बोला कि प्रूव इट। मैंने लिख दिया कि नेहरू वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद नेहरू के जो है डिफेंस में उसने इतने तर्क दे दिए, और मैंने नीचे लास्ट में लिख दिया हेंस प्रूव। हैंस प्रूव्ड। तो और यही तो संजय जी, यही काम ये आज भी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने हाँ, कहा नेहरू के सत्ताई छायावाद में इनको पाला गया, पोसा गया। और तो और इन्होंने इंदिरा के इमरजेंसी का सपोर्ट करने के लिए अपनी ही विचारधारा के पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए। ये इतने बड़े बेशर्म हैं। यस, ये जब जी, चीन से युद्ध होता है तो चीन के दामाद बने फिरते हैं और चीन की आटते और चाटते फिरते हैं। इसलिए इनके दोगलेपन को आज भी समझिए। और कांग्रेस का इकोसिस्टम आप देखिए किस तरीके से लाल असलामियों को अपने सपोर्ट में, और तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊंगा, यही चलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है रंजय जी कि आपने जितने विस्तार से और आंखों देखी बताया, और उसके बाद ये 2 संदर्भ मैंने रखा, एक तरफ बेशर्म मैनेजर पांडे और दूसरी तरफ ये भास्करन जो 70 साल से ऊपर का है, 32 साल 35 साल की इसकी बेटी, एक बेटा उसके पास है। अगर मजहबी ने लव जिहाद में फंसा लिया तो जाने देना, बजा शहनाई, बजा ढोल, लगा पिछवाड़े गुलाल और नाच, और कहे कि गंगा जमुनी तहजीब की पानी से हम नहाते हैं। लेकिन नहीं, ये बेशर्मी आपके सामने दर्शकों रखना बेहद जरूरी था। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे फैला के मारिए, जहां सोशल मीडिया पे एक्टिव हो इन बेशर्मों के मुंह पे इसे जूते की तरह मारिए और कहिए ये है तुम्हारा कमीनापन, ये है तुम्हारा बेशर्मी, और ये है तुम्हारा दोगलापन। भारत के कम्युनिस्ट इसी के पात्र हैं और इनको पालने वाली कांग्रेस भी इसी की पात्र है। संजय जी, आपने हमें जी, समय दिया और एक आम विश्लेषण न करके आपने अपनी आंखों देखी बात रखी, इसीलिए आज इस विषय पर मैंने आपको आमंत्रित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चलते चलते चैनल को वही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि रंजय जी के साथ इस तरीके की कोई रोचक चर्चा अगली बार कब आ रही है आपको सीधे नोटिफिकेशन से सूचना मिल जाए। तो आज की चर्चा अब यही समाप्त करेंगे। दिन के इस पहले वीडियो को अब समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मुझे यानी अवनीश और रंजय दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।